माधव के अनुसार मुहुर्दाहो मुहुर शीतम किस ज्वर का लक्षण है। ठीक है, ये जो लक्षण है आपको ज्वर चिकित्सा चरक में भी मिलेंगे और माधव के अनुसार पूछा तो माधव में भी मिलेंगे। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे सामान्य है, आपको सामान्य चीज़ क्या देखनी है। मुहुर धाव मतलब उसको कभी तो उसको धा होती है, और मुहुर शीतम और कुछ समय के लिए उसको शीतलता होती है। मतलब शीत और धा दोनों एक साथ आए, इसका मतलब धा किसकी वजह से होता है, पित्त की वजह से, और शीत किसकी वजह से होती है, वात की वजह से या कफ की वजह से, दो ही चीज़ें। ठीक है, तो अब इसमें आप ऑप्शन देखो, अब इन दो दोषों का मिला हुआ रूप किसमें मिल रहा है, श्लेष्म और पित्त की वजह से। या तो इसका आंसर आता वात और पित्त, या आता इसका पित्त और कफ। तो इसका इसमें हमें जो ऑप्शन दिख रहा है वो श्लेष्म पित्त दिख रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, इसका आंसर श्लेष्म पित्त है। ठीक है, बाकी बात बदलासक के बारे में हमने कल बताया था। ठीक है, इसका जो एग्जाम जिसका जो श्लोक है वो क्या लिखा हुआ है, देखो क्षणे दाहो क्षणे शीतम। ठीक है, थोड़ा सा अंतर है, नीचे लिखा है मुहुर दाहो मुहुर शीतम, ऊपर लिखा है क्षणे दाहो क्षणे शीतम। ठीक है, और क्षणे दाहो क्षणे शीतम जो है वो किसका लक्षण है, वो है आपके सन्निपातज ज्वर का। ठीक है, अगर सन्निपातज ज्वर पूछेगा तो इसका एक जो लक्षण आएगा वो क्षणे दाहो क्षणे शीतम, क्षण भर के लिए दाह होगा, क्षण भर के लिए शीतता होगी। ठीक है, वो लक्षण है सन्निपातज ज्वर का, और चरक में उसको ही बोला है समसन्निपातज ज्वर। ठीक है, और श्लेष्म पित्त वाले ज्वर है उसका लक्षण क्या है, मुहुर्दाह हो मूर्छितम। तो थोड़ा सा अंतर है दोनों में। ठीक है, तो इसे ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो एनसीआईएसएम कब स्थापित हुई थी, तो एनसीआईएसएम का मतलब क्या है, नेशनल कमीशन इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ठीक है, आपके सिलेबस में चलता था, जो रेगुलेशन बॉडी थी अपनी कॉलेजों की वो थी सीसीआईएम। ठीक है, सीसीआईएम को ख़त्म करके अभी करंट में एनसीआईएसएम बना दिया गया। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन आया है ये आया कि स्थापित कब हुई थी। तो इसको याद करने का तरीका सबसे बेस्ट है कि कोविड से पहले जो सीसीआईएम था ना, सीसीआईएम के कुछ ऐसे रूल थे जो बड़े पोलाइट थे। ठीक है, और कोविड के समय के में एक दिक्कत जब से सबसे ज़्यादा टीचर्स को आई, वो क्या टीचर्स को आई, सैलरी नहीं दी गई। ठीक है, कोविड में काम तो करने को था नहीं, तो उनको या तो घर भेज दिया टीचरों को, तो सैलरी नहीं दी गई। सैलरी नहीं दी गई तो उनकी सैलरी रोकने की वजह से बाद में ये इशू सब लोगों ने मेल किया एन सी सी आई एम को, और बाद में सी सी आई एम को एन सी आई एस एम में चेंज हुआ। तो उन्होंने इस मुद्दे को ध्यान देने के लिए एन सी आई एस एम को बनाया गया। ठीक है, ये मैं केवल याद करने के तरीके से बता रहा हूँ, इसका पर्पज़ केवल यही नहीं था। एन सी आई एस एम मैं बता रहा हूँ कि मतलब कोविड के बाद ये दिक्कत हुई थी तो एन सी आई एस एम बना था। ठीक है, तो कोविड आया था अपना 2019 में। ठीक है, 19-20 में। ठीक है, तो 20 में लास्ट में जाके आपका कोविड खत्म हो गया। ठीक है, तो यह जो ईयर है वो आपको इस तरह से याद रखना है कि कोविड के बाद का समय है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूजन होगा हमेशा 19 और 20 में, तो कोविड 20 में जाके खत्म हो गया था। ठीक है, बस ये ध्यान रखना। 20 के लास्ट में जाके खत्म हो गया था, शुरू में स्टार्ट हुआ था पर सेकेंड कोविड बाद में और आया था। बस 20 है इसका आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य भागवत के अनुसार कर्ण रोग की संख्या है। ठीक है, तो कर्ण रोग की संख्या आचार्य सुश्रुत ने कितनी मानी है, पहले वो आपको याद होनी चाहिए, तो वो 28 मानी है। ठीक है, और आचार्य भागवत ने थोड़ी कम मानी है, तो वो 25। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुश्रुत अनुसार गैरिक उदक प्रतिकासम एक लक्षण है, वह किस दोष से युक्त रक्त का लक्षण है। तो ये रक्त का लक्षण है, परंतु रक्त में कौन सा दोष सम्मिलित है जिसकी वजह से लक्षण आता है, ये पूछा गया। ये मैंने आपको पढ़ाया है, सूत्र स्थान अभी पढ़ाया था तब, तो उस समय हम जो विमर्श पढ़ रहे थे उसमें आया था, तब मैंने आप लोगों को बताया था, इसको याद करना है। ठीक है,
देखो अब इसको एक बार मैं दोबारा रिवीजन कराता हूँ इसका। बात की वजह से जो लक्षण आएगा, अगर बात दूषित कर रहा है रक्त को, तो लक्षण आएगा शीघ्र गम आयस्कंदी। ठीक है, शीघ्रता लक्षण किसका होता है? बात का ही होता है, आशुकारी। ठीक है, अयस्कंदी क्योंकि बात का जो गुण होता है वो तनु जैसा होता है। तनु है ना, तनु तो पतला होता है तो मतलब जमेगा नहीं। तो शीघ्रगम अयस्कंदी बात की वजह से। पित्त तो द्रवित अवस्था में पहले ही होता है, पित्त का गुण द्रव होता है। ठीक है, तो विश्रम अनिष्टम पीपलिका माक्षिकाणाम आयस्कंदी, विसर्गंध आएगी उसमें। और अनिष्ट मतलब अप्रिय होगा पीपलिका के लिए, माक्षिक के लिए। और अयस्कंदी देर से जमने वाला होगा। ठीक है, ये पित्त की वजह से। कफ की वजह से क्या है? गैरिक उदक प्रतीकासम, गैरिक के समान दिखाई देगा। चिरस्रावी, मांसपेशी प्रवम, अगर किसी को कट लगाएंगे तो उसका ब्लड देरी से स्रावित होगा। ठीक है, और मांसपेशी प्रवम, मांसपेशियों के समान उसका कलर दिखाई देगा। ठीक है, कफ की वजह से लक्षण अगर आएंगे तो वो कांजी कवाम, कांजी जैसी होती है वैसा दिखाई देगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? गैरिक उदक प्रतीकासम किस में है? कफ में। ठीक है, देखो नेक्स्ट, सारंग दर के अनुसार कौन सा एक द्रोण का पर्यायवाची नहीं है? तो ये मान की परिभाषा जो है, मान प्रकरण में ये सब चीज़ दी गई है। ये द्रोण एक मान का ही प्रकार है। ठीक है, तो इसमें इसके पर्यायवाची आपको याद है तो वेल एंड गुड। तो इसके पर्यायवाची दे रखे हैं। द्रोण के पर्यायवाची कलश, नलवड़, उन्मान, घट, राशि। ठीक है, तो इसमें से देखो घट है, राशि है, कलश है, कुंभ पर्याय नहीं है। कुंभ किसका पर्याय है? तो कुंभ है सूर्प का पर्याय, ये ध्यान रखना आपको। तो इसका सही आंसर कुंभ जाएगा। ठीक है, क्लियर? बाकी मैंने ये पढ़ा दिया था आपको। किसी को डाउट है क्वेश्चंस में?